कुछ ऐसा खाने का दिल चाह रहा है जो स्पाइसी हो, चटखानेदार हो, बहुत ही टेस्टी हो, लेकिन साथ साथ हेल्दी भी हो। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही यूनिक स्टाइल हेल्दी मज़ेदार एक स्नैक रेसिपी जिसको हमने तैयार किया है आटे के साथ। जी हाँ, वही आटा जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं, और आलू और अंडे की ताकत के साथ ये बहुत ही टेस्टी स्नैक आज हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखें, इसके लिए मैंने 2 आलू को ग्रेट कर लिया है, और अब मैंने एक पैन में ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें थोड़ा सा हाफ स्पून नमक डाल दिया है, और फिर मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। और अब इसमें शामिल कर देंगे हमारे आलू जिनको हमने ग्रेट करके रखा था, और इनको हम कुक करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो आलू शामिल कर दिए थे मैंने, और बस 2 मिनट की कुकिंग के बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और अब जिस कप में पानी लिया था उसी कप में मैंने 1 कप जो हमारा रेगुलर गंदम का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो मेजर कर लिया है। तो इसको पकते हुए 2 से 2.5 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा आटा जिसको हमने उसी कप में लिया है जिसमें हमने पानी डाला था। तो इस तरह अगर आप एक ही कप से दोनों चीज़ें लेंगे तो आपकी डो परफेक्ट तैयार होगी, ना बहुत थिक सख्त रहेगी और ना ही पतली हो जाएगी। अच्छा, अभी ये बहुत गरम है, तो हम इसको स्पून की मदद से ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी, ताकि सब जो आटा है वो पानी और आलू के साथ अच्छा सा इसकी मिक्सिंग हो जाए। तो अगर चैनल पर आप नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नई ज़बरदस्त और यूज़फुल रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। और अगर आप नोटिफिकेशन प्रेस कर लें तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नई रेसिपी अपलोड हो गई है। चलिए जी, आटे को हमने मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से, और अभी ये काफ़ी गर्म है तो हम हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसकी मिक्सिंग के बाद हम इसको रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। तो 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको आराम से छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी बाकी की प्रेपरेशन करते हैं, जो हमने एक मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए देखें, मैंने एक लार्ज अनियन लिया था, बड़ी साइज़ का प्याज, और इसको चॉप कर लिया है। अब हम इसको एक बोल में शामिल कर देंगे। ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं ना, आप यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार फिलिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप इसको जो हम डो रेडी करें इसकी बजाय आप इसको सैंडविच ब्रेड के साथ इसका सैंडविच भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की फिलिंग है। आप एक दफ़ा इसको जब बना के वैसे ही चखेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाने वाला है, और आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खा जाएँ। अच्छा, मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें, कुछ धनिया और पुदीना, और ये पुदीना भी चॉप करके इसमें थोड़ा सा डाल दिया था काट के। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और ये मैंने 1 स्पून डाला है, टीस्पून। अगर आप इसकी मिकदार स्पाइसेस तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और धनिया पाउडर डाल दिया इसमें 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक डालिएगा। और साथ हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दी है। अच्छा, स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको अच्छा लगे। और सब चीज़ों को आप मिक्स करके अब हमने इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 अंडे लिए थे और इनको बॉईल कर लिया था। अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे और इनको हम शामिल करेंगे अपनी फिलिंग में। तो आप यकीन करें, ऐसे जब आपने इसको बना के टेस्ट करना है ना तो आपको मज़ा आ जाना है। ये इतनी मज़ेदार और शानदार फिलिंग है। तो अंडों को ग्रेट करके हम इसमें शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने अंडों को ग्रेट करके इस फिलिंग में शामिल कर दिया था, और साथ ही मैंने कुछ मोज़रेला चीज़ ली थी और इसको भी हम ग्रेट करके अपनी फिलिंग में शामिल करेंगे। तो आप मोज़रेला की जगह कोई पिज़्ज़ा चीज़ या चेडर चीज़ जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, और इसको भी ग्रेट करके शामिल किया है। और इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी ज़रूरत और टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप इसमें खूब भर के चीज़ डाल सकते हैं।
इसको शामिल करने के बाद इसको भी मिक्स करेंगे और आखिर में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। और इसमें भी नमक होता है, तो नमक आपने, चाट मसाले में भी नमक होता है, चीज़ भी थोड़ी नमक वाली होगी। तो इस स्टेज पर आप जब सारे स्पाइसेस को शामिल करेंगे तो आप इसको एक दफ़ा टेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा और बहुत टेस्टी आपको ये फीलिंग लगेगी। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की हमने इसमें चीज़ें डाली और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो आप इसके साथ कोई भी, आप इस फिलिंग को किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो हम डो रेडी कर रहे हैं आप उसको इसी में डालें। आप इस फिलिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बस ये है बहुत ही मज़े की, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो सब चीज़ों को मिक्स करके अब हमारी फिलिंग तो बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं हम अपनी डो की तरफ। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है और अब हमने इसको गूंद लेना है। तो इसमें शामिल कर देंगे हम थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से गूंद लेंगे क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है और आपके हाथों पे चिपक सकती है। तो ऑयल शामिल करने से ये हाथों पे चिपकेगी नहीं और आप आसानी के साथ इसको अच्छा सा गूंद दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको गूंद लिया था और अब आपने इस तरह इसको लंबा सा रोल करके और हम इसको इक्वल साइज़ में कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे से हमने इसके पेड़े बना लेने हैं क्योंकि हमने इसको जितना एक कबाब का साइज़ होता है उस साइज़ की हमने इसकी पैटीज रेडी करनी है। तो आप देखिए मैंने काफ़ी छोटे से इसके पेड़े बनाए हैं और अब हम इसको प्रेस करेंगे हथेली पे रख के ताकि हमें इसकी एक कटोरी सी बना लेंगे प्रेस करके, और सेंटर में हम इसकी फिलिंग रखेंगे और इसके सारे एजेस को पकड़ के हम इस तरह से ऊपर से क्लोज कर देंगे और देन आप इसको प्रेस करेंगे। तो ये आपके बहुत ही मज़ेदार से चीज़ फिल्ड बहुत ही टेस्टी से कबाब रेडी हो जाएंगे जिनको हमने फिलिंग करके बनाया है। आप यकीन करें जब आपने इनको ट्राई करेंगे और आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और भी सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसमें गंदम का आटा यूज़ किया है, तो ये बहुत ही आपकी हेल्दी और एक स्टमक को फुल कर देने वाला स्नैक है। मतलब आप इसको अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी और उनका जो एक शौक़ होता है स्नैक्स को इंजॉय करने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। अच्छा, सब कबाब तो मैंने रेडी कर लिए थे और अब हम इसके लिए एक मज़ेदार सी इसकी ऊपर से कोटिंग भी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 स्पून आटा दोबारा से लेके इसमें थोड़ा थोड़ा नमक, मिर्च और हल्दी डाल दिया था ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए, ये फीकी कोटिंग ना रहे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया में डाल दिया है प्यारा सा लुक देने के लिए और इसमें हमने सफ़ेद तिल डाल देने हैं। तो ये आप जितने चाहें शामिल कर सकते हैं। साथ इसमें हमने पानी शामिल कर देना है तकरीबन 1/2 कप और इसको एक हमने थिन सा पेस्ट बनाना है। अगर बहुत ही आप इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ऊपर बहुत मोटी कोटिंग हो जाएगी और ये ऑलरेडी आटा है तो इसको भी हमने अच्छे से कुक करना है, इसलिए पेस्ट को हम पतला ही रखेंगे। डिप करेंगे हम इसमें अपने कबाब को और इसको अब हमने फ्राई कर लेना है। तो इनको हम शैलो फ्राई ही कर रहे हैं। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये शैलो फ्राई में भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। बस आपने इनको फ्लेम जो है वो मीडियम से लो रखनी है क्योंकि ये कच्चा आटा है तो इनको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इनको एक साइड से अच्छे तरीके से कुक होने दें और फिर आपने इसकी साइड टर्न करनी है और इनको अच्छा सा कुक होने तक और प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक आपने इनको कुक कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार आपके स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुछ थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आप देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग है, अंदर तक मज़ेदार चीज़ और ये अंडे की फिलिंग बहुत ही टेस्टी और मज़ा आने वाला है आपको।